जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हालात बदल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, हमारे लिए भी। लेकिन बाढ़ की तबाही के बाद राहत की सिर्फ खबरें मिल रही है। लेकिन खबरों का क्या, लोगों का भला कब होगा? सिर्फ बातें होंगी या जमीन पे काम भी होगा? आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। लेह में जारी कर्फ्यू के बीच में इतवार को शहर में सन्नाटा पसरा रहा, आज भी है। हालात अब भी कशीदा हैं। हालांकि दिन भर अमन बना रहा। मेडिकल जैसी जरूरी सर्विसेज को छोड़ करके पूरा इलाका बंद रहा। सड़कों पर सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी दिखाई दी। इस बीच में बुधवार को भी तशद्दुद में मारे गए 4 मुजाहिरीन में से 2 का भारी सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच में आखिरी रसूमात की अदायगी हुई। इंतजामिया ने मीडिया और किसी भी सियासी शख्सियत की लेह में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है और कशीदा हालात को देखते हुए इंटरनेट सर्विसेज भी पूरी तरीके से शटडाउन। वहीं लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता लेह पहुंच करके पुलिस और इंतजामिया के साथ खास तौर पे एक अहम मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बात इलेक्शन कमीशन ने इतवार को बिहार असेंबली इलेक्शन और कुछ दूसरी रियासतों में खासतौर पे यूटी के 8 विधानसभा हलकों के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर तैनात किया है। इनमें जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा सीटें भी शामिल है। ऑब्जर्वर्स की तैनाती से लंबे वक्त से पेंडिंग पड़ी इन ज़मीनी इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल को लेकर के अटकलों का रास्ता साफ हो गया है। ये तैनाती आर्टिकल 321 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 20B के तहत की गई है, ताकि चुनावी अमल शफाफ तरीके से हो पाए। नगरोटा की सीट बीजेपी के नेता देवेंद्र सिंह राणा के अचानक इंतकाल के बाद खाली हुई थी। एज यू नो, बडगाम की सीट सीएम उमर अब्दुल्ला ने 21 अक्टूबर 2024 को खाली की थी, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरी सीट से जीत चुके थे। इस वजह से एक सीट उन्हें खाली करनी पड़ी थी। अब देखना खास होगा कि इन सीटों पर जल्द से जल्द और कब इंतखाबात होते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक 10 रुकनी वफ्द आज एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करता नजर आया। इस मुलाकात के दौरान वफ्द ने जम्मू कश्मीर में हालिया बाढ़ से हुए नुकसानात का हवाला देते हुए एक स्पेशल राहत पैकेज का ऐलान किया है। खास तौर पर मांग की है। कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि बाढ़ से तबाही का पैमाना 2014 से भी बड़ा है और उस वक्त 80,000 करोड़ रुपए मिला था, एज यू नो, जैसा कि आपको मालूम है। लेकिन इस बार नुकसानात कहीं ज्यादा हैं, लिहाजा पार्टी ने 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का मुतालबा किया है, ताकि तबाही, मकान, टूटी हुई सड़कें और सरकारी इमारतों को दोबारा खड़े किया जा सके। देखना काफी खास होगा कि क्या कुछ होता है इस सिलसिले में। उधर चिनाब नदी पर राफ्टिंग का अमल लगभग 2-3 महीने से बंद थी, लेकिन अब ये शुरू हो चुकी है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचने वाले अकीदतमंद और शिव खोड़ी की ओर जाने वाले यात्री अब रास्ते में चिनाब नदी पर रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। अकीदतमंदों को सयाहों में इसे लेकर के काफी जोश है। गौरतलब यह है कि लगातार भारी बारिश और बाढ़ की वजह से पिछले कई महीने से चिनाब नदी पर राफ्टिंग बंद थी और इसके अलावा सिक्योरिटी वजूहात को देखते हुए भी इंतजामिया ने इससे आर्जी तौर पर बंद रखा था। लेकिन अब हालात बेहतर होने के बाद इंतजामिया ने इसे फिर से सयाहों के लिए खोलने का फैसला किया है। उधर जम्मू में 5 और कश्मीर में 7 टूरिस्ट प्लेसेस सोमवार 29 सितंबर यानी कि आज से खोले जा रहे हैं। इनमें अनंतनाग, जिसमें आड़ू वैली शामिल है, राफ्टिंग पॉइंट यानार शामिल है, आकड़ पॉइंट शामिल है, दारा शिको गार्डन शामिल है, बादशाही पार्क यानी बिजबिहाड़ा में ये पड़ता है, ये भी शामिल है। बारामूला जिले में कमान पोस्ट यानी उड़ी, इको पार्क खदनियार और उसके अलावा रामबन में दागन टॉप, कठवा में खासतौर पे धागर, रियासी में चिंको और शिव गुफा, इस तरह के जो इलाके हैं। डोडा ज़िले में भी पादरी जैसे बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो शामिल हैं। 12 टूरिस्ट मकामात इस वक्त आज से खोले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत अहम टूरिस्ट मकामात, डेस्टिनेशंस बंद पड़े हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें भी खोला जाएगा।